ये जो बगल में वीडियो चल रहा है, आप इस वीडियो को देख रहे होंगे कि कैसे एक भैया जी बड़े ही मन से और प्रसन्नता से एक जो है ना जूते पर पॉलिश जब ये पॉलिश कर रहे थे तो इन्हीं के बगल में पास में एक मोबाइल रखा था और उस मोबाइल में नारायण शाकरहरि जी के भजन चल रहे थे। भजन को देखकर मुझे लगा कि ये तो नारायण शाकरहरि जी के शिष्य मालूम पड़ते हैं, भक्त हैं उनके। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इनसे थोड़ा बातचीत कर लेते हैं कि कब से जो है ना ये हरि परमात्मा को मानते हैं और कितना मानते हैं। तो ऐसे फिर मेरी इनसे बातचीत भी होने लगी और फिर मैंने इनके बारे में जानना चाहा। जब मैंने इनकी कहानी सुनी, इनकी अपबीती सुनी तो इनकी दर्द भरी कहानी सुनकर मैं भी सोचने में पड़ जाता हूँ कि सच में इस समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जीवन में कुछ लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते हैं। कुछ ऐसे जातिवादी लोग हैं कुछ कथित तौर पर जो ऐसा सोचते हैं कि नहीं, अगर ये आगे बढ़ गया तो फिर हमारा क्या होगा। और ये बताते हैं कि इन्होंने बहुत कष्ट सहे, इनके पिताजी भी बहुत इसी कष्ट में सहते-सहते गुज़र जाते हैं। तो कैसे करके फिर इन्होंने अपना जीवन आगे चलाया, तो चलिए पूरी कहानी हम आपको आज इनकी बताते हैं। आपको भी तो पता चले कि समाज में कैसे-कैसे लोग रहते हैं अपने ही बीच में, जिनको हम अपना कहते हैं। देखत में ये लोग आपको लगेंगे कि हाँ, ये सबको समान एक तरीके से मानते हैं, लेकिन सच्चाई जब आप जानोगे ना तो कुछ और ही। इनका नाम है मोहन, जो दिल्ली में ही रहते हैं और इनके जो पिताजी हैं वह भी मोची का ही काम करते थे। पहले इनके पिताजी जो है ना हल्का-फुल्का मतलब एक जगह पर काम नहीं किया करते थे, गाँव-गाँव जा कर के काम किया करते थे। और काम कर के जो है ना इन्होंने पैसा इकट्ठा किया और उस पैसे से इनकी मोहन जी की एक बड़ी बहन थी तो उनकी शादी हो गई। तो जब ये मोहन बताते हैं कि लगभग 7 या 8 साल के होंगे, तब से ये स्कूल जाना शुरू करते हैं। क्योंकि बताते हैं कि उस दरमियान जो है ना, आज से लगभग 26-27 साल पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, अभी की बात नहीं है। तो स्कूल जाते हैं तो स्कूल में जो मास्टर होते हैं, वह मास्टर इनको जो है ना बहुत ही घृणा से देखते हैं और कहते हैं कि तू यहाँ क्या पढ़ने आया है? तू क्यों पढ़ेगा? जा जूते सिल जा कर के, वो जूतों पर पॉलिश कर जा कर के, तेरा बाप करता है वही तू कर जा कर के। कहाँ यहाँ पढ़ने आ गया है? पढ़ेंगे तो ये लोग पढ़ेंगे, ये लोग अफ़सर बनेंगे। लेकिन मोहन यही भी चाहते थे कि आखिर एक दिन ये पढ़ेंगे, लिखेंगे और डॉक्टर बनेंगे, लोगों की जो है ना सहायता करेंगे। ये मन में इनके सपना था, लेकिन शायद यह सपना पूरा नहीं हो सका। धीरे-धीरे इन्होंने और भी स्कूलों में ट्राई किया, लेकिन जहाँ कहीं भी जाते थे कुछ, हालाँकि सब मास्टर ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं ऐसे जातिवादी जिनके अंदर दिमाग में यही घुसा रहता है कि मैं फलानी जात का हूँ, मैं फलानी जात का हूँ, इसने मुझे कैसे छू लिया, ये पढ़ कैसे सकता। तो इस तरीके से वह मतलब कुछ स्कूलों में गया पढ़ने के लिए और कुछ स्कूलों में उसे नहीं पढ़ने दिया। तो धीरे-धीरे वह कैसे भी करके वह क्लास 8 तक पढ़ लेता है। बहुत हिम्मत करके 8 तक पढ़ लेता है और 8 करने के बाद उसी दरमियान मोहन बताते हैं कि इनके पिताजी की तबीयत ख़राब हो जाती है और तबीयत इतनी बुरी तरीके से ख़राब होती है कि फिर इन्होंने जो है ना पढ़ाई छोड़ दी और पढ़ाई छोड़कर पूरा काम इन्होंने सँभाल लिया है। यानी इनके जो पिताजी जो काम करते थे पूरा, और जो जूते बनाते थे, पॉलिश करते थे और पुराने जूतों को भी मतलब अच्छी तरीके से सिलाई करते थे, तो वह पूरा काम यह करना शुरू कर देते हैं। अब फिर जब पूरा काम यही करने लग जाते हैं, अब घर का खर्चा है, इनका एक भाई भी है छोटा, तो उसको भी मतलब पढ़ाई-लिखाई में देख करने मतलब कराते हैं, तो सारा खर्चा इन्हीं के सिर पे आ जाता है और पिताजी बीमार पड़ते हैं तो उनकी दवाई में भी खर्चा होता है। तो इस तरीके से पूरा काम में लग जाते हैं। तो धीरे-धीरे कथित तौर पर ऊँची जात के लोग भी इनके कुछ दोस्त बन गए और समय परिवर्तन होता गया, लेकिन यह अपने काम में पूरी तरीके से मस्त हो जाते हैं। और मतलब अब इन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया कि चलो कुछ लोग होते हैं उनके प्रति अपना व्यवहार क्यों बदला जाए, समाज में कुछ लोग हैं ऐसे तो बना रहने दो। लेकिन जैसे जी रहे थे वे वैसे ही जी रहे। जब ये लगभग 17-18 साल के होंगे तो मोहन बताते हैं कि यह अपने कुछ दोस्तों के साथ जो कथित तौर पर ऊँची जाति के थे, एक पार्टी में जाते हैं, पास ही के पड़ोस में मतलब पार्टी थी। तो देखते हैं कि यहाँ पर तो बहुत पैसे वाले लोग आए हैं, यहाँ तो लगता है बहुत पैसे वालों की पार्टी है। तो ये बात सोच रहे थे मोहन अपने दिल में, लेकिन उनके दोस्त ने कहा, "अरे! टेंशन मत ले यार, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तू मेरे साथ आया, मेरे साथ रह, टेंशन मत ले, ये सब ऐसा ही है, कुछ नहीं है।" तो फिर जो है ना वे लोग जो है ना अपने दोस्त के साथ जा कर के पार्टी में चले जाते हैं और खाना खाने लग जाते हैं।
तो खाना खाया उन्होंने जैसे ही शुरू किया, तो एक व्यक्ति की नज़र एकदम मोहन के ऊपर पड़ती है और कहते हैं कि अरे तू तो मोची है ना, तू यहाँ क्या करने आया, तू यहाँ खाना खाने क्यों आ गया, तू तुझे कौन लेके आया यहाँ पर? एकदम मतलब पूरी जो लगभग 50-60 लोग बैठे होंगे, तो वहाँ पर एकदम चिल्लाकर वह व्यक्ति बोला। तो मोहन को बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। तो बगल में उसके दोस्त भी बैठे थे, उन्होंने एकदम कहा, मैं लेके आया हूँ, ये मेरा दोस्त है, आप इस तरीके से क्यों कह रहे हो? अरे वे मोची है तो क्या हुआ, इंसान नहीं है क्या? लेकिन उस व्यक्ति ने मोहन के दोस्तों की एक बात नहीं सुनी और बहुत ही बुरा भला बोलकर कहने लगा, ठीक है तुम ही लोग खाओ, मुझे ऐसी जगह नहीं आना है। और वह वहाँ पर दावत को छोड़कर वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। तो ये बात देख कर के मोहन भी अपने अंदर थोड़ा असहाय महसूस करने लगा कि कैसे समाज में मैं जी रहा हूँ, बताओ, हम भी एक इंसान हैं, हम ही इन्हीं के बीच में पले बड़े हुए, इनका हमने सारा काम किया और फिर ये जो है ना इस तरीके से मेरे बारे में सोचते हैं, हमने आखिर इनके साथ ऐसा क्या गुनाह किया? तो उसके दोस्त बोलते हैं, यार छोड़ यार मोहन, ये कुछ लोग ऐसे होते हैं, इन लोगों ने तो कुछ नहीं कहा, देख ये लोग तो आराम से देख रहे हैं, ये तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, तू खा आराम से मेरे साथ बैठकर खाना। लेकिन कहीं न कहीं मोहन के दिल में एक बात और चुभ रही थी कि ठीक है चलो मान लेता हूँ कि इन लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये लोग को वो कुछ बीच में बोल भी तो सकते थे। ये लोग उस व्यक्ति को समझा भी तो सकते थे कि तो क्या हुआ, ये आ गया तो ये भी आखिर एक इंसान है, हमारे बीच हमारा भाई तो है। लेकिन ये सब लोग चुपचाप देख कर के तमाशा देख रहे हैं। जो समाज में नहीं लोग किसी खेल खेल को देख कर के एन्जॉय करते हैं, जैसे लोग हँस रहे थे, मैंने देखा चुपचाप बैठे थे। मेरी बेइज़्ज़ती नहीं हो रही यहाँ पर, मेरी भी बहुत बड़ी बेइज़्ज़ती हो रही है। ये लोग इस तरीके से तमाशा देख रहे थे। ये कुछ बोल तो सकते थे उस व्यक्ति के बारे में, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, बस तमाशाहीन बने हुए बैठे थे। तो ठीक है, हम तुम्हारी यारी दोस्ती की वजह से यहाँ पर आए ना, मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं आता अपनी बेइज़्ज़ती कराने के लिए। लेकिन फिर मोहन के दोस्तों ने उसे खूब समझाया, लेकिन मोहन ने खाना नहीं खाया, वह उठ कर के वहाँ से चला आया। और मोहन के वे दोस्त भी जो कथित तौर पर ऊँची जात के थे, तो वही भी मतलब बिना खाए वहाँ से चले जाते हैं। तो मोहन बताते हैं कि वो मेरे सच्चे दोस्त थे, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, एक समाज ही ऐसा बना है कि समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं, गंदगी जिनके दिमाग में भरी होती है, वो लोग समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं कि इनके बीच में रहें, अपने साथ इनको लेके चलें, लेकिन ये लोग जो है ना कुछ होते हैं ऐसे जातिवादी लोग, जिनके साथ क्या ही कर सकता हूँ। तो फिर धीरे-धीरे समय और गुज़रता गया और उसी कुछ सालों बाद लगभग 2013 की बात है, मोहन जो है ना नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ में जाने लगते हैं। तो सत्य के साथ जब जाने लगते हैं तो मोहन देखते हैं कि वहाँ पर हर जाति के लोग आते हैं, कोई भी जाति का हो सभी जाति के लोग आ रहे हैं और बड़े ही मन से प्रेम से हरि की गुणगान कर रहे हैं। चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, चाहे अहीर हो, चाहे किसी भी जाति का हो, धोबी, दानव, जाटव, कोई भी जाति का हो, सभी जाति के लोग आते हैं और सभी धर्म के भी लोग वहाँ पर आ रहे थे। तो मोहन को बहुत अच्छा लगा कि चलो कम से कम यहाँ तो लोग जातिवाद नहीं मानते हैं, यहाँ पर तो सभी लोग समान हैं। जब भी कभी सत्य का साथ होता था तो सभी जात धर्म के लोग वहाँ पर जो है ना, जिस ग्राउंड में पंडाल लगानी होती है तो सभी लोग बड़े प्रेम से सभी का सम्मान करते हैं और सफाई करते हैं सभी लोग। ये नहीं देखते हैं कि मैं ऊँचा हूँ, मैं ये नीचा है तो ये काम करेगा, मैं वो काम करूँगा। नहीं, यहाँ पर कोई भी किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, जिसको जो काम दिख रहा है वह काम करने लगेगा। किसी भी तरीके का, चाहे सफाई का हो, चाहे कैसा भी कोई काम हो, सभी लोग समान से करते हैं। तो वहाँ पर ऐसा मतलब मोहन ने देखा। तो धीरे-धीरे जब कुछ समय गुज़रता है, देखता है मोहन कि उसके पड़ोस की एक शर्मा जी हैं, वही भी नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ में जाते हैं। तो मोहन ने नोटिस किया कि सत्य के साथ में जब भी कभी कहीं होता था नारायण शाकाहारी जी का, तो वहाँ पर वह शर्मा जी बड़े ही प्रेम से जो है ना काम करते थे और सभी का सम्मान करते थे, साफ-सफाई करते थे, कोई भी काम मिले या जो दिखाई दे वह करने लग जाते थे। वहाँ पर कोई जात-पात नहीं मानते थे, किसी भी जात का कोई व्यक्ति क्यों ना हो उसके साथ बैठकर खाना भी खा लेते थे। लेकिन घर आकर के वह बिल्कुल सब कुछ भूल जाते थे, घर आकर जैसे होते थे वैसे ही हो जाते हैं, यानी कि वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं जैसे वह शुरू से करते चले आ रहे थे। तो ये कहीं न कहीं सोच अभी भी इनकी नहीं बदली, हो सकता है समाज के दबाव की वजह से, हो सकता है ये जो है ना ऐसा ना कर पा रहे हों समाज के सामने, लेकिन कहीं न कहीं समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों को दबा कर के चलते हैं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो
कुछ इंसान होते हैं किसी की वजह से किसी की भावनाएँ आहत हो जाती हैं, मैं मान सकता हूँ। लेकिन आप लोगों को ये भी तो सोचना चाहिए कि एक इंसान है, आप उसे नीचा कह रहे हो, क्यों कह रहे हो? वह आपके ही बीच में पला-बड़ा हुआ है, आखिर उसने ऐसा क्या गुनाह किया? ऐसा कोई गुनाह तो किया नहीं, जो आप इस तरीके से उसके बारे में सोचते हो। वह आपके सारे काम करता है, आपके जूतों पर पॉलिश करता है, आपके जूतों को सिलता है, बताइए, आपके जूतों को बनाता है, आप उनको अपने पैरों में पहनते हो बड़े ही चाव से और उस जूते को पहनकर आप हर जगह घूमते-फिरते हो। तो उन जूतों से आप अछूत नहीं होते हैं, लेकिन हम इंसान हैं और हमको आप छू कर के इस तरीके से व्यवहार करते हो कि हाय! इसको छू लिया तो मैं भी एक अछूत हो गया हूँ, मैं ये क्या हो गया? तो ये मेंटालिटी थोड़ा इन लोगों को बदलनी चाहिए, तभी कुछ सुधार आएगा। लेकिन हरि परमात्मा के सत्य के साथ में, हालाँकि मैं मानता हूँ कि सत्य के साथ में सभी लोग जो है ना एक समान हैं और नारायण शाकाहारी जी भी सबको समान देखते हैं। वहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का कोई ऊँच-नीच व्यक्ति नहीं माना जाता है, सभी लोग समान हैं। लेकिन घर आकर आप जैसे देखो, समाज के बारे में क्या कह सकते हो? आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि एक व्यक्ति की वजह से सब पूरे समाज को मतलब ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। जो इंसान गलत है तो उसे गलत बोलो और समाज में जितने भी लोग हैं, अगर कोई ये गलती करता है तो और पास के लोगों को कहना चाहिए कि ये गलत कर रहा है, इसको गलत नहीं करना चाहिए, इस तरीके से किसी के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं। ये लोग हैं तो बने रहें, मुझे अपना काम करना है तो करता रहूँगा। हमारे पास किसी भी धर्म का, किसी भी जात का कोई व्यक्ति क्यों ना आए, मुझे जो काम मैं करता हूँ अपने पूरे मन से करता हूँ, लगन से करता हूँ और करता रहूँगा, क्योंकि इससे मेरी रोज़ी-रोटी चलती है तो मैं करूँगा और जो जैसा जातिवादी आएगा मेरे साथ जैसा व्यवहार करेगा, मैं वैसा उसके साथ ट्रीट करूँगा। लेकिन हरि परमात्मा के वचनों का भी मैं फ़ॉलो करता हूँ, तो जैसा इंसान जो करेगा आगे चल के वह भुगतेगा, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता। तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ से जीवन चल रहा है और बड़ी प्रसन्नता से मैं यहाँ पर काम करता हूँ और जूतों की पॉलिश करता हूँ। मुझे किसी से कुछ दोष नहीं है। ये मुझे गर्व होता है कि मैं ये काम करता हूँ। मुझे भी शर्मिंदगी अब नहीं महसूस होती है। ठीक है, आप लोगों को लगता होगा कि ये एक नीच काम है, लेकिन आप ये बात भूल जाते हो कि हम ही लोग जो ये जो काम कर रहे हैं, इसी की वजह से आप जो है ना जूते पहनते हो, उन पे पॉलिश करवाते हो, पॉलिश करी हुई आप मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, हर जगह जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो और ऑफ़िस जाते हो। तो ये मेंटालिटी आप लोगों की है, हमारी कोई नहीं है। तो ये कहानी बताई थी इन भैया जी ने, जो मैंने आपको बताई। तो कितनी अच्छी सोच थी इनकी, इनकी कहानी को सुनकर मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ, कुछ जगह ऐसी हैं अभी भी जो लोग बहुत ही जातिवाद में डूबे हुए हैं, तो प्लीज़ इन जातिवाद से निकल कर के आइए और थोड़ा अपने इन्हीं भाइयों से थोड़ा मिलिए-जुलिए, बातचीत करिए और इस जातिवाद को थोड़ा हटाइए। बस यही है जीवन में, और क्या है। आप अकड़ में रहोगे तो अकड़ कर के ही चले जाओगे। थोड़ा नरमी से रहोगे और लोगों से मिलोगे-जुलोगे, बातचीत करोगे, लोगों को गले लगाओगे। तो यही तो मानव धर्म है। यही संदेश नारायण शाकाहारी जी देते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जातिवादी वाले जो नारायण शाकाहारी जी को भी गलत ठहराते हैं। तो क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि आपकी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप भी ऐसी कोई कहानी जानते हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। उस कहानी को लेकर के हम ज़रूर आएँगे। धन्यवाद।